ठीक है, देखिए हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स का। तो उसके लिए जो बुक आपको भेजे हैं QTBD वाला, ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाला है, ठीक है, उनके द्वारा ये बुक जारी किया गया है। इसके पेज नंबर जो देखिए, अगर सर्च वाला ऑप्शन है तो उसमें आप डायरेक्ट लिखिए, सर्च वाले में लिखिए अनबैलेंस्ड, तो सीधे आप पहुंच जाइएगा लगभग उस पेज में। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन, पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के असाइनमेंट क्या करना चाहेंगे? जाइए 413 पेज नंबर में देखिए, पहुंच गए। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन लिखिएगा ना तो सीधे नीचे आ जाइएगा, ठीक है, ठीक है। 413 पेज नंबर जो बुक में दिख रहा है, देखिए तो आ गए आप लोग, आ गए। इसी में देखिए नीचे आप जाइए अब, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अच्छा, मैक्सिमम टाइप वाला भी दिखा देते हैं ना आपको, मैक्स टाइप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 16.5 में है। अनबैलेंस वाला भी हम लोग एक देखे थे ना, वो देख लिए हम लोग। तो आप बाद में खुद से ये चेक करिएगा बुक वाला, अभी चेक करिए। चलिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जाइए, पेज नंबर है आपका 433, बुक का पेज नंबर, मतलब बुक में जो नीचे में लिखा हुआ है 433 पेज में जाइए। चले गए, आगे अंजलि, चलिए देखिए अनबैलेंस्ड वाला देखिए कैसा है। इसमें 50, 40 और कितना था, कितना लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे नीचे में। हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन वाला में देखते हैं, तुरंत समझ जाएंगे। एग्जाम्पल 8 है, आगे सब आगे। ऊपर क्वेश्चन का देख के आपको समझना है कि पहला का कितना है, टोटल 50 है, दूसरा का 40 है और तीसरा का 60 है। समझ में आया? ये तो ऊपर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, जैसे हम लोग किए थे क्लास में। और इधर साइड देखिए 30, 55, 45, बस इतना है, वो बाद में P वाला हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। तो देखिए तो मैथ शुरू में तो नहीं कर रहा था, 20 कम पढ़ रहा था, तो बाकी सब में देखिए हम लोग 0 0 लिखे, बस टोटल में क्या कर दिए, 20 कर दिए। समझ में आया अंजलि? क्या रे ललिता? 433 ये वाला बुक वाला हम बोल रहे हैं, ये वाला नीचे जाइए, ठीक है, क्लियर है? वो क्वेश्चन में ऊपर देखिए ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते थे उसको ही ना पुट करते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? 7, 10, हाँ जो 7, 10, हाँ 7, 8, 4 ये सब क्या है? ये कॉस्ट है, कॉस्ट दिया गया है आपको। चलिए हम बता देते हैं, आइए क्वेश्चन में आइए। देखिए लिखा है एग्जाम्पल 8 में, ए कंपनी वांट्स टू सप्लाई मटेरियल्स फ्रॉम 3 प्लांट्स। तो सप्लाई सोर्सेज कितने हैं? 3 है ना, समझ में आया? 2, 3 न्यू प्रोजेक्ट्स, 3 नया प्रोजेक्ट है, 1, 2 और 3। प्रोजेक्ट 1 में कितना चाहिए? 50, तो इसीलिए देखिए आप नीचे में सॉल्यूशन में 50 लिखा, आप समझ में आया? और प्रोजेक्ट 2 में कितना चाहिए? 40, तो इसलिए 40 लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रोजेक्ट 3 में कितना लिखा हुआ है? 60, तो कितना है, इसीलिए नीचे 60। आप इधर बैठ जाइए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो, इधर नहीं मिल रहा है ना आपको, ठीक है, समझ में आया अब? और क्या लिखा है, अगर सप्लाई कैपेसिटीज फॉर द प्लांट्स P1 का कितना सप्लाई कैपेसिटी है? 30, P2 का कितना है? 55 और इसका 45। आप समझ में आया? तो इन तीनों को आप जोड़िए तो कितना आएगा? टोटल सप्लाई को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 130। पता चल रहा है ना अंजलि? टोटल सप्लाई कितना है? 130, और टोटल रिक्वायरमेंट डिमांड कितना है? 150, तो कितना कम हो गया? 20। तो मैथ तो नहीं कर रहा है ना, आप समझ में आया? बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? टोटल में बस कितना पुट कर देंगे? 20, और बाकी सब जगह क्या रहेगा? 0 0 0 कॉस्ट वाला में। अब क्लियर है? और इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? बस जैसे सॉल्व करते हैं, बस हो गया। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, नीचे जाइए, देखिए तो मैक्सिमाइजेशन वाला होगा, मैक्सिमाइजेशन वाला। अच्छा वो तो हम लोग कर लिए हैं, वो कर लिए ना हम लोग, उसको रहने दीजिए। चलिए बाहर आइए, बाहर नहीं, रुकिए, इसके नीचे पेज नंबर 452 में जाइए। अब असाइनमेंट वाला देखिए, 452 पेज नंबर हम बोल रहे हैं, बुक वाला 452 में जाइए। चले गए?
अनबैलेंस्ड असाइनमेंट। देखिए तो इसमें तो ज़्यादा लंबा कर दिया गया है। एम कितना है देखिए, M1 M2 M3 M4 M5 क्लियर है, और J1 जॉब इतना इतना ये है, मशीन शायद और मशीन और जॉब होगा। तो देखिए तो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है। हाँ M5 तक है और J कितना तक है 6, तो M6 हम लोग को डमी लाना होगा। तो बस क्या करेंगे, लेकिन पुट कितना करेंगे सब में 0 0 0, और सॉल्व कैसे करेंगे, बस जैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, तो वैसे सॉल्व हम लोग कर लेंगे। नीचे आइए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, तो अगर 5 ही मेरा ये है M और J है मेरा 6, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे में आंसर देख लीजिए। तो J2 को जॉब 2 जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मशीन M6 तो डमी है, एक तो जॉब छूटेगा ही ना, छूटेगा कि नहीं, क्योंकि मशीन तो उतना है नहीं मेरा। समझ गए, अगर मेरे पास मशीन 5 ही है तो 5 ही काम ना आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए एक जॉब क्या हो गया, लास्ट में छूटा रह गया। ठीक है, नहीं पता चला अंजलि, देख पाए, ठीक है, बस वो बाद में भी देखिएगा तो हो जाएगा। उसमें वो 0 वैल्यू नहीं, वो सेलेक्ट ही कहाँ हुआ, वो जॉब ही नहीं हुआ। समझ में आया, समझ में आया। हाँ, क्योंकि वो तो किए ही नहीं ना हम लोग काम। ठीक है, क्लियर है। J2 का M6 में कर दिया और M6 का कॉस्ट क्या है 0, तो मतलब वो काम तो हो नहीं रहा है, इसीलिए उसका कॉस्ट क्या है 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैक्सिमाइजेशन वाला टाइप वाला भी देख लीजिए एग्जांपल। ये ऑलरेडी आप अभी हम लोग बात कर ही लिए कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे बस क्या कर देंगे हम लोग, सबको लेस कर देंगे। देखिए तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस बॉक्स में 86 है ना। पेज नंबर किस में है हम लोग, पेज नंबर 454 में। ठीक है, देखिए क्या किए हम लोग, बस हाईएस्ट वैल्यू से लेस कर दिए। क्लियर है, बोलिए सबको। और बाकी फिर कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन लास्ट में मैट्रिक्स कौन सा यूज करेंगे, ओरिजिनल। ठीक है, क्लियर है सबको। इसीलिए देखिए वैल्यू देखिए आया ना 81 79 86, बड़ा बड़ा वैल्यू आया ना। ठीक है, क्लियर है सबको। तो बस वही है, ये भी हो गया हमारा। फिर बाकी है वो एडिशनल के लिए अभी के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी यहीं पे रुकते हैं।